People have a lot of questions related with this matter in the mind of the people. The first question which is here, why no criminal action has been taken so far against the Prasar Bharati CEO Shri B.S. Lali, who is overruled the objection by the Finance Department and gave the rupees 246 crore telecast rights of the Commonwealth Games to an illegal entity which produced a fake registration number and had no service tax number. This company is a bogus company. It is already observed by Income Tax and the Finance Department. They raised the objection, but Mr. Lali never take it seriously. He overruled, and I am giving you the concrete support for my argument. First of all, the contract which is given to this company, the company has subcontracted Zoom Communication, which was rejected originally because as far as the pre-qualification norms are concerned, the Commonwealth Games, the only thing is there, the pre-qualification norm, there was a constant policy of the government that any company who want to work in Commonwealth Games, they should have an experience of Commonwealth Games or Olympic Games. But India, we have never this Commonwealth Games and Olympic Games. That's why no Indian companies are qualified. So regarding this telecast rights which are given by Prasar Bharati to the foreign company, the company's name is SIS. SIS is a company जिनका ऑफिस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, सर्विस टैक्स नंबर भी नहीं है, ये एक फेक कंपनी है, ये बेनामी कंपनी है. एंड दिस इज ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसका कोई कॉग्निजेंस मिस्टर लाली जो प्रसार भारती के सीईओ इन्होंने कभी लिया नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू ए फेक कंपनी SIS लिव, बेनामी कंपनी. SIS जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने तुरंत उसको बैक टू बैक झूम को दे दिया. एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, वो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे नहीं सकता, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जूम को दिया. वो जूम कंपनी पहले ही डिस्क्वालीफाई हुई थी क्योंकि वो प्री क्वालिफिकेशन नाम पूरे नहीं करती थी, और इसलिए फेक कंपनी के नाम पर ये लिया गया. ये फॉरेन कंपनी है और उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो जूम को ट्रांसफर हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया gave contract to SIS for rupees 246 crores, who gave back-to-back contract to Zoom for rupees 178 crores. और ये उसी दिन हुआ जिस दिन इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस दिन इनको ट्रांसफर किया गया. इसके ऊपर लगातार ऑब्जेक्शंस आए हैं. इसके पूरे डॉक्यूमेंट, ये क्या क्या हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, किसके इसने क्या कहा है, इसमें डायरेक्टली लाली जो है वो जिम्मेदार है. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री महोदय जो है वो भी कह चुकी है, प्रसार भारती की अध्यक्ष भी कह चुकी है. फिर भी लाली को संरक्षण क्यों मिल रहा है, लाली के संबंध किसके साथ है और उसको संरक्षण क्यों मिल रहा है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर से पहला प्रश्न है. एनेक्सर 16 जो है आपको. सेकंड क्वेश्चन जो है, what are the connection of Mr. Kanik Singh, a close aide of Mr. Rahul Gandhi, with the properties of the EMMR MGF, the company which built filthy CWG flats, गंदे फ्लैट जिन्होंने बनाए हैं. और ये तो बहुत आश्चर्यकारक है कि EMMR ये कंपनी जो है ये फॉरेन कंपनी है दुबई की. इसने जॉइंट वेंचर किया MGF के साथ, और MGF कंपनी के मालिक गुप्ता साहब है जो कनिक सिंह के नाना है. और कनिक सिंह के पिताजी जो है SK सिंह, जो राजस्थान के गवर्नर थे, अभी वो नहीं है, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है. पर MGF कंपनी जो हुई स्थापन, तब उसके फाउंडर शेयर होल्डिंग में ये कनिक सिंह के पिताजी का शेयर होल्डिंग है. और इसके प्रूफ्स मैंने आपको दिए हैं. और कनिक सिंह कौन है ये आपको मालूम है.
और इसलिए इस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। अगर इस फ्लैट की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर निकालेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 740 करोड़ और उसको 640 करोड़ वैसे ही दिए गए, 687 करोड़ वैसे ही दिए गए, ऊपर से 6 to 7 लाख स्क्वायर फीट जगह भी दी गई और ये खराब कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी उसका पेमेंट भी दिया गया। ये टोटल 2000 करोड़ का बेनिफिट एमजीएफ कंपनी को मिला है और इस एमजीएफ कंपनी के जो ओनर है वो किसके नाना है? वो कनिष्ठ सिंह के नाना है और उनके पिताजी का शेयर होल्डिंग एमजीएफ कंपनी में है। ये मैंने आपको रिटर्न पुरावा आपके पास दिया है और मैं प्रधानमंत्री से दरखास्त करता हूँ ये डॉक्यूमेंट है, ये दिस इज एनेक्स 17। अब इसमें देखिए ये कंपनी का प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स ऑफ ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसमें एस.के. सिंह, एक मिनट बाजू लो एवा, दिस इज एस.के. सिंह 64,230 इनके शेयर्स है और ये प्रमोटर है जो कनिष्ठ सिंह के पिताजी है और कनिष्ठ सिंह के नाना की एक कंपनी है और जिसको 2000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री जी खुलासा करें कि इस कंपनी को इलीगल वे से ये फायदा क्यों पहुंचाया गया। ये अभी एस.के. सिंह जिंदे नहीं है और इसलिए मेरी उन पर कोई कमेंट्स नहीं है। वो राजस्थान के गवर्नर थे, गांधी परिवार से बड़ा नजदीकी संबंध था। अब कनिष्ठ सिंह जो है वो राहुल गांधी के कैसे मित्र है और क्या है बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इनको जो फायदा उठाया गया इसको प्रधानमंत्री एक्सप्लेन करें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की केस है। अभी मुंबई में 75,000 कैपेसिटी का स्टेडियम अगर होगा जो अपने डीवाई पाटिल ने बनाया तो उनसे आप कभी भी निकालिए। थोड़ा सा मैं प्री क्वालिफिकेशन का तज्ञ नहीं हूँ पर ये शुरुआत महीने की इसलिए मुझे पता है। तो प्री क्वालिफिकेशन में दो बातें रहती है, टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल वर्क के आधार पर प्री क्वालिफिकेशन। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का काम हुआ इसका 75,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। ये पुराना स्टेडियम रिन्यू किया गया तो इसके लिए जो प्री क्वालिफाई हुआ कंसल्टेंट वो ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि फिर ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का जिसको एक्सपीरियंस है तो इंडिया का कोई आदमी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। वो ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट, ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट और ऑस्ट्रेलियन लेबर ने ही काम किया। फैब्रिक लाया अमेरिका से, सिला गया मेक्सिको में, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से और रोप लाई जर्मनी से और लेबर ने काम किया ऑस्ट्रेलिया के और संडास को भी टाइल लगी, वो भी ऑस्ट्रेलियन टाइल्स लगी और सामान लाया गया हवाई जहाज से। अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का इसलिए इसके जानकार हूं, खड़से साहब भी मंत्री थे। अब 75,000 लोगों में 2 बाय 2 फुट की जगह एक को दी जाए, इट कम्स टू 3 लाख स्क्वायर फीट। 3 लाख स्क्वायर फीट को 1 लाख और ऐड कर दीजिए, कॉरिडोर रोड वगैरह 1 लाख और ऐड कर दीजिए, 5 लाख स्क्वायर फुट। 5 लाख स्क्वायर फीट का 5 स्टार होटल विथ इटालियन मार्बल अच्छा बनाया, द कॉस्ट कम्स टू 100 करोड़। हाँ, अब ये पुराने स्टेडियम को रिपेयर करने का खर्चा है 980 करोड़। महाराष्ट्र में तो 10 और 12%, 15% की बात चलती है, दिल्ली में तो 100 रुपए का काम 1000 रुपए में करने की कला अवगत की। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 125-150 करोड़ में होना चाहिए उसकी कॉस्ट पे हुए 980 करोड़। और नटबोल्ट स्विट्जरलैंड के, रोपवे जर्मनी की, कपड़ा अमेरिका का, सिलाया मेक्सिको में, कारागिर ऑस्ट्रेलियन, कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन और संडास क्या हिंदुस्तानी के लोग इतने भी कैपेबल नहीं है कि संडास को लगने वाली टाइल्स भी चिपकाने के लायक नहीं है। वो टाइल्स भी ऑस्ट्रेलिया से और लाई गई हवाई जहाज से। हमारे देश में क्या हो रहा है,
ऐसी अनेक बातें, मैं आपका समय नहीं लूंगा, इसलिए मेरा चौथा प्रश्न है, योर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज एडमिटेड इन द राज्यसभा दैट there was a cost escalation in the CWG project because of the preliminary estimates were approved on the basis of incomplete critical information and all the estimates of various CWG related projects were approved by the union cabinet. ये राज्यसभा में कौन से तारीख को कहा, इसका रिपोर्ट में देता हूँ, तारीख भी बताता हूँ। ये उत्तर दिया उन्होंने, ये 6 बार एस्टिमेट बढ़े गए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कमेटी और कैबिनेट और पीएमओ, इन्होंने हर बार इसको अप्रूवल दिया। इज इट नॉट द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर? इज इट नॉट द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट? इज इट नॉट द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू वेरीफाई एंड चेक द थिंग? If the cost is 125 crores, if the government is going to pay for it for 980 crores, is it correct? Is it moral? इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता को प्रधानमंत्री देना चाहिए। ऐसे और 6-7 है, एनेक्सर 3 में इसके डिटेल्स है, पूरे एविडेंसेस है, आप इसको आपके पास वेरीफाई कर लीजिए, आपकी किताब में है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हमको पूछिए। ऐसे और 6 स्टेडियम्स है, लूट है, लूट। मुझे तो आश्चर्य लगता है, आप कभी लिखते नहीं। 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में आया था, वो रिजेक्ट करके हमने युति शासन के कार्यकाल में, जब खड़से जी मंत्री थे, मुंडे जी थे, मनोहर जोशी जी थे, वो काम हमने 1650 करोड़ में करके 2000 करोड़ बचाए। फ्लाईओवर्स इन मुंबई, उसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए थी, वो कम करके हमने 1000 करोड़ में काम किया। और वरीड बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आधा मेरे समय पूरा हुआ। माहिम का ब्रिज, लवग्रो ब्रिज और वो पूरा जो भराव था वो पूरा किया। और ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मैंने केवल 420 करोड़ में दिया था, वो 1680 करोड़ रुपए में हुआ। अब आपको अनेक सालों तक टोल भरना पड़ेगा। मुझे बताइए, कोई इसको पूछेगा नहीं? इस प्रकार से हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए एक तरफ लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, 10 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 58,000 करोड़ का अनाज सड़ रहा देश में, गरीब लोग मर रहे, युवाओं के हाथों को काम नहीं है, और ऐसे स्थिति में ये लूट मचाई जा रही है। ये क्या हो रहा है देश में? हमारे प्रधानमंत्री इस पर साइलेंट क्यों है? इस पर जवाब क्यों नहीं देते? और मुझे लगता है ये फॉरेन कंसल्टेंट, फॉरेन बेसिक मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, वैलिड पॉइंट। मैं मुंबई पुणे हाईवे का काम कर रहा था, तो मुझे ये रिपोर्ट दिया गया हमारे एमडी की ओर से कि नो इंडियन कंपनी इज क्वालिफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे हिंदुस्तान में बना ही नहीं था। मैंने 1 महीना जस्ट मेरा कंप्लीट हो, फिर आप पूछिए। फिर मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, बी इंडियन बाय इंडियन। और उस समय मैंने 70 इंडियन कंपनीज को प्री क्वालिफाई किया, उनको मशीनरी एक्सपोर्ट करने के लिए 10% एडवांस दिया, और कस्टम ड्यूटी MSRDC ने भरी। और हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अपग्रेड करने का श्रेय MSRDC को है। और 3600 का काम 1650 में किया। पेवर आए, कंक्रीट मिक्सर्स आए, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट आए, इसका ये प्रीकास्ट करने की टेक्नोलॉजी आई, क्रेन्स आए बड़े बड़े, और हमने उसको किया था। क्या इस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को प्री क्वालिफाई करके 10% एडवांस देकर क्या बाहर से मशीनरी लाई नहीं जा सकती? और देश में अगर हुआ ही नहीं है तो कैसे क्वालिफाई होगा? अगर आप में से किसी पत्रकार को सिलेक्ट करना है और अनुभव दिया है कि जिस पत्रकार ने अमेरिका में कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर किया है वही केवल जाएगा, अब आप काहे के लिए अमेरिका में जाओगे? कोई जाते ही नहीं यहाँ से, तो अमेरिकन पत्रकार ही क्वालिफाई होगा। तो बेसिक प्रॉब्लम ये क्वालिफिकेशन में हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती है, इट्स ब्लंडर मिस्टेक। और इसके कारण सब विदेशी कंपनियों, फेक कंपनियां बनाई गई, और वो मॉरिशस रूट से हुआ, जो आप सब वो लंदन की कंपनियां और वो स्कैंडल सुन रहे हो, और उसके आधार पर ये सब स्कैंडल हुआ है। ये ओवरप्लेस जो हुआ है, ओवरलेस जो हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, 6-6 गुना 7-7 गुना एस्टिमेट बढ़े हुए हैं। और इसमें एस्टिमेट जब बढ़ता है और कोई क्लेम करता है, देयर इज ए प्रोसीजर that concerning ministry has to justify the thing कि आप लोहे का दर इतना था इतना बढ़ा है, सीमेंट का इतना था इतना बढ़ा है, इंडेक्स नंबर इतना था इतना बढ़ा है, इसलिए ये रेट जस्टिफाई होता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, 6-6 बार अप्रूव हो रहा है। तो ये सब सस्पिशियस मैटर है, दिस इज अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में जो एस्केलेशन हुआ है
इसके बारे में जवाब दे, और फॉरेन कंसल्टेंट जो लाए गए इसके बारे में जवाब दे। ये पूरा आपको दिया है, पूरा एनेक्सर 9 में है, आप इसको देख लीजिए। The fifth question is, who is responsible for approving an advance of rupees 1,669.42 crore to the organizing committee for the sporting event and another rupees 687 crore for overplays, temporary fittings and fixtures, etc., of which rupees 557 was actually disbursed, and another rupees 87 crore as a grant for timing, scoring and result system (TSR) and games timing equipment, of which rupees 81 crore was actually disbursed. ये पैसे वापस आने वाले थे टिकट से, ये आए नहीं वापस। इसमें से मेरी जानकारी से 350-400 करोड़ मिले, बाकी कोई टिकट बेचे। अब जो एडवांस दिया हुआ है ये 2300 करोड़ में से 300 करोड़ वापस आए, तो ये 1620 करोड़ सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओसी, ये लोन था और उससे वसूल होकर वापस आना। अब ये 2000 करोड़ कौन वापस करेगा सरकार के? एनेक्सर 9 में है पूरा, ये पूरा रिटर्न है आपके पास दिया हुआ है, और ये पैसा टिकट से आने वाला था। ये तो 2000 करोड़ डूब गए। अब कलमाड़ी की कॉमनवेल्थ कमेटी जो थे उसमें मेंबर कौन कौन है आपको मालूम है? सब कांग्रेस के लीडर इसके मेंबर।